राइट कर देने, तो वो अभाज्य ही होते हैं सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1427 में कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या एक का गुणनखंड है? कह रहा एक गुणनखंड है। ऐसी इनमें से कौन सी संख्या है? कह रहा है जो कोई भी अभाज्य संख्या लेते हैं उसका एक गुणनखंड है ही है वो। तो क्या होता है ऐसा? 1 होता है, क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या हम लेते हैं, सपोज 5 लिया आपने, तो 5 के क्या हो गया? 5 इंटू 1। 7 लिया, 7 इंटू 1, तो 1 क्या है? सभी का हाई है, तो 1 जो है यहाँ पर सही हो जाता है। ये क्या है हमारे पास? यदि 9432 डिवाइडेड बाय 1.25 इक्वल टू कह रहा है 7545.6 हो तो 9.432 डिवाइडेड बाय 12.5 बराबर है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैंने इजी बताया है कि भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट को हटाने की प्रक्रिया करनी है। यहाँ क्या है? 9432 है। अब डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा लेंगे, इसको 125 अपॉन क्या लिखेंगे बताइए जरा जल्दी से? अपॉन में 100 लिख देंगे। ठीक, फिर क्या कह रहा है? ये 9.432, अब इसका पॉइंट हटाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1000 लिख देंगे। फिर इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है किससे? 12.5। 12.5 में अगर हम पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? आप 10 लिख देंगे। तो अब शेष क्या करना था हमने? डिवाइड के लिए क्या करते हैं? 9432 डिवाइड का इंटू कर देंगे 100 अपॉन 125, ये तो लिखा जाता है ना? तो इसके इक्वल टू तो ये ठीक ही है यहाँ जो भी दिए हैं, हम इससे कोई मतलब तो करना है नहीं, हमें तो इससे मतलब रखना है यहाँ, है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? 9432 अपॉन 1000 इंटू 10 अपॉन 125, ये आपको लिख देना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर क्लियर आ जाएगा। वैसे तो इसने जो समझा रखा है यहाँ पर, क्या कर रखा है? केवल पॉइंट बदलने की बात है यहाँ, बाकी संख्या यही है, ध्यान दिखेगा। 9.432 है ना, यहाँ दिख रहा है ना? यहाँ पॉइंट नहीं है, यहाँ 1.25 है, यहाँ 12.5। दशमलव का खेल आगे पीछे हो रहा है, बाकी कोई बड़ी बात कुछ नहीं होनी है। ठीक है, अब दशमलव कितने अंक हटेगा यह चेक करने के लिए एक बार आप जो है क्लियर कट क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा मतलब। अब आगे जो है इसमें क्या करना है? प्लस करना है 1.1, 1.01, 1.001, 11.01 तथा 111.1001। इसमें केवल लिखने का खेल समझना है आपको, बाकी ऐड करना तो सबको आता ही है। लिखते वक्त ध्यान रखना है कि पॉइंट कहाँ है। देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको? 1.1 सबसे पहले हमारे पास है, फिर क्या करा? 1 पॉइंट सदैव अपनी ही जगह में आएगा, जितनी भी संख्याएं हैं हमारे पास पॉइंट के नीचे सदैव क्या लगेगा? पॉइंट। अब इससे आगे पीछे का देख लेते हैं हम। पॉइंट से आगे क्या है हमारे पास? 1 है, और पीछे क्या है यहाँ पर? 0 फिर 1 है। फिर नेक्स्ट में क्या है? 1 पॉइंट है, फिर 2 0 है, फिर 1 है। फिर क्या है हमारे पास? 11 है, पॉइंट यही लगा 11 है, तो ये 1 यहाँ खिसकेगा, दूसरा 1 इधर आ जाएगा आगे, समझ में आ रहा है? और पीछे क्या आ जाएगा यहाँ? 0 और 1। फिर क्या है? 111 दिया है, तो 1 1 1 111 इधर को बनेगा आगे को, समझ में आ रहा है? पॉइंट लगा, फिर यहाँ 1, फिर इसके 0, फिर इसके 0, फिर इसका 1। ऐड करना सबको आता ही है, फिर इसको ऐड करोगे तो आंसर निकल आएगा। ये ठीक है हमारे पास 3 + 3 अपॉन 100। यहाँ क्या करेंगे हम? इन सबका एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या जो 10 लाख है, 10 लाख को एलसीएम कर लेना, ये 3 लाख 30 लाख हो जाएगा, ये 3000, ये 300, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? नहीं 30 लाख तो ये बनेगा यहाँ, इसके विपरीत हो जाएगा ना, ये 30 लाख, फिर ये 30,000 है क्योंकि 1000 है ना, फिर ये
फिर 100, फिर यहाँ पर 3, इनको ऐड कर देंगे तो वही जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यहाँ 20.0925 का सरलतम भिन्न है, इसमें भी क्या करना है हमने, सरलतम भिन्न के लिए पॉइंट हटाना है 0, फिर 0925 अपॉन क्या लिखेंगे, 1 10 100 1000। 1 के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, 4। ये कितना हो गया, 1 10 100 1000 10,000। बस इसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ये आपके पास आंसर होगा। दैट्स ऑल।